श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे श्याम। अपने यहाँ श्री गौड़ीय वैष्णव परंपरा में गुरु आज्ञा अनुसार प्रत्येक मास की दोनों एकादशी व्रत के अतिरिक्त 9 व्रत और होते हैं, जिनमें अभिषेक पूर्वक जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, फिर श्री राधाष्टमी महोत्सव, श्री रामनवमी महोत्सव, श्री अद्वैत सप्तमी महोत्सव, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव, फाल्गुन मास की शिव चतुर्दशी महोत्सव, श्री वामन द्वादशी महोत्सव और 9वें श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव। ये 9 व्रत एकादशी से अतिरिक्त हैं, जिनमें प्राय वामन द्वादशी तो एकादशी के साथ पड़ने से एकादशी व्रत के साथ संपन्न होती हैं। तो इन 9 व्रतों में नरसिंह चतुर्दशी की बहुत महिमा है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ। क्यों हुआ सब जानते हैं। स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। यह तिथि अद्भुत है और श्री नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है वह परम वात्सल्य में परम कृपामय है और समस्त आश्रित जन वैष्णव भक्त जनों के भय को, पीड़ा को दूर करने वाला है। वे केवल प्रहलाद जी की रक्षा नहीं करते, जो भी भगवत भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, भगवत आश्रित हैं, उन सब की आताताइयों से वह नरसिंह मूर्ति रक्षा करती है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को श्री नरसिंह भगवान का आविर्भाव होता है। समस्त वैष्णवों को उस दिन एकादशी की तरह व्रत रखना चाहिए और नरसिंह भगवान का अभिषेक संध्या समय होता है, माने दिन छिपने वाला हो उस काल में 6:30 बजे के लगभग, चूंकि उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सब जानते हैं कि हिरण्याकश्यप ने तो वर मांग रखा था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं। जाने क्या क्या वर मांगे थे। और न ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में मरूं। पर धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, और ब्रह्मा जी ने चूंकि हिरण्याकश्यप को वर दे रखा था, तो ब्रह्मा जी भगवान की संतान हैं, तो उनके वचन की अवहेलना भी न हो। तो दोनों प्रकार से भक्तों के वचन की रक्षा करते हुए भगवान ने संध्या समय उतार लिया, जिस समय न दिन होता है न रात होती है। अपनी जंघाओं पर रखकर अपने तीक्ष्ण नखों से हिरण्याकश्यप का उद्धार किया और अपने भक्त के लिए एक 13वां महीना प्रकट कर दिया, जिसको अधिक मास कहते हैं, जो इस बार भी आश्विन में हो रहा है। इस वर्ष भी अधिक मास है आश्विन में, पर ये अधिक मास सर्वप्रथम प्रहलाद जी के लिए ही प्रकट हुआ है, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने वर मांग रखा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं, तो 13वां महीना प्रकट कर दिया भगवान ने। तो संध्या समय श्री नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। घर में जो सेवित ठाकुर जी हैं, श्री गोपाल जी,
अथवा युगल हैं तो श्री कृष्ण, उनका अभिषेक हो सकता है। अथवा शालिग्राम भगवान की सेवा है साथ में तो उन शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं। नाम भगवान की सेवा है तो नाम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो संध्या समय श्री नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। पंचामृत से अभिषेक के पश्चात में फिर ठाकुर जी को शीतल भोग रखा जाता है। एक तो इसलिए कि ग्रीष्म ऋतु होती है, दूसरा ये भी भाव होता है कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो बहुत क्रोध में थे, चूंकि हिरण्याकश्यप इतना कष्ट दे रहा था प्रहलाद जी को, तो प्रकट हुए, प्रकटते ही गुस्सा किया और उस क्रोधावेश में भर कर के ही उस आताताई का विनाश किया, प्रहलाद जी की रक्षा की। तो अभिषेक करते हैं, अभिषेक के पश्चात फिर प्रक्षालन आदि करके ठाकुर जी के श्रृंगार धरा के शालिग्राम भगवान का अभिषेक किया है तो शालिग्राम जी को प्रक्षालन करके और दिव्य चंदन फूल तुलसी धारण करा के और फिर शीतल भोग रखा जाता है। उसमें जो भी ऋतु के फल हों वो मनिया करके और जो भी व्रत के अनुसार शरबत बन सकते हों वो ठाकुर जी को भोग रखा जाता है शीतल वस्तुओं का। और उसके पश्चात फिर तिलक होता है, जैसे अपने यहाँ विधि है श्री शालिग्राम भगवान का, नाम भगवान का। भले शालिग्राम जी का अभिषेक किया हो और तब भी तिलक होगा तो प्रथम घर में विराजमान ठाकुर जी का ही होगा और फिर शालिग्राम भगवान, नाम भगवान को तिलक करते हुए और उसके पश्चात फिर प्रहलाद जी पर कैसी कृपा की उस नरसिंह चरित्र का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी से कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंध में प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है। अथवा अपने यहाँ भी उस दिन कथा का प्रसारण होगा तो उसको सुन सकते हैं। तो कथा सुन लें, संकीर्तन कर लें और उसके पश्चात फिर आरती, और आरती के साथ में चूँकि फिर संध्या आरती का समय हो जाता है तो संध्या आरती कर सकते हैं। फिर संध्या आरती के पश्चात पाठ आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार संक्षिप्त रूप में श्री नरसिंह चतुर्दशी सबको मनानी चाहिए। अपनी गुरु परंपरा में इस दिन की बड़ी महिमा है। श्री नरसिंह भगवान सब ओर से जीव का कल्याण करने वाले हैं। और चूंकि श्री प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं तो नरसिंह भगवान को प्रणाम करने पर, श्री प्रहलाद जी का स्मरण करने पर भय का भाव तो दूर होता ही है, भक्त निर्भय तो होता ही है, उसके साथ उसकी स्मरण भक्ति भी पुष्ट होती है श्री नरसिंह भगवान की कृपा से। और हमारे श्री गौरांग महाप्रभु जी, हम लोग गौर लीला में सुनते हैं कि बार बार श्रीवास पंडित जी के भय को दूर करने के लिए, जब बार बार मुगल लोगों का भय होता था और निंदक लोग कहते थे श्रीवास अब तो सब वैष्णवों को पकड़ने के लिए मुगलों की सेना आ रही है, सब वैष्णवों को मारेंगे, कीर्तन बंद कराएंगे, तो श्रीवास पंडित जी घबरा जाते थे। तब उस समय स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु जी ने, कथा में हम लोग सुनते हैं, अनेकों ने एक बार श्रीवास जी को नरसिंह आवेश में दर्शन दिया। मोई सी कहते हुए श्री महाप्रभु जी विष्णु सिंहासन पर बैठते थे। आचार्यों का कहना है महाप्रभु जी श्री प्रहलाद जी की स्तुति का नित्य प्रतिपाठ करते थे। तो उन प्रहलाद जी की रक्षा का दिन है, उन श्री नरसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि का दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी इस बार 6 मई 2020 की हैं। तो सब वैष्णव आदर पूर्वक व्रत करते हैं, करेंगे ही। साथ में अपने ठाकुर जी का संध्या समय अभिषेक भी अवश्य करें। जहाँ जहाँ महाप्रभु जी की सेवा चल रही है वहाँ वैष्णवों के द्वारा अभिषेक होगा ही शालिग्राम भगवान का, तो यथासंभव उसमें सम्मिलित हों। बाकी अपने घर पर अवश्य श्री नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाएं, ऐसी सबसे प्रार्थना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए
और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।